गाइस, वेलकम टू टॉक्स विद रजत। आप सब कैसे हैं? होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। चलो आज आपको मैं एक फादर एंड सन की स्टोरी बताता हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो उसका काम था बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने, लकड़ के डिज़ाइन बनाने, चेयर्स बनानी, डोर बनाने, ये सब काम करता था वो। और उसका जो काम है बहुत से व्यक्तियों को पसंद आता था और उससे बहुत अच्छा पैसा कमा लेता था। तो एक दिन उसके घर में लड़का हुआ और उस लड़के ने शुरू से ही, बचपन से ही वो जो डिज़ाइन से बनाने शुरू कर दिए। फिर जब बेटा भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन चेयर्स के, डोर्स के बनाने लगा, तो जब उसके पापा उसको देखते तो बहुत खुश होते कि मेरा जो बेटा है बहुत अच्छे डिज़ाइन बना रहा है और ये बहुत आगे तक जाएगा। तो ऐसे ही कहते कहते फिर का जो बेटा डिज़ाइन कंप्लीट करता, तब उसका जो पापा होते हैं वो उसको कहते हैं कि इससे और बेहतर बन सकता है। वो जैसे इस चीज़ को कहते हैं तो वो उनकी बात को एक्सेप्ट करके फिर उससे बेहतर करने की हमेशा कोशिश करता है। इसी लगातार सुधार की वजह से जो बेटा डिज़ाइन बनाता वो अपने बाप से भी अच्छे बनाने लग पड़ता है। तो एक दिन ऐसा आया जो बेटे के बनाए हुए डिज़ाइन थे वो ज़्यादा अमाउंट में बिकने शुरू हो जाते हैं। जो लोग आते हैं वो उसको ज़्यादा पैसा दे के लेके जाते हैं, बट जो पापा के डिज़ाइन थे, जो उसके पिता के डिज़ाइन थे, वो सेम ही रेट पे बिकते जैसे कि 2 साल पहले बिकते थे। तो फिर जब उसके पिता उसको टोकते कि ये डिज़ाइन ऐसे बन सकता है और अच्छा बन सकता है, फिर वो उसको बुरा लगता है कि यार मेरे पापा मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर अपने पापा को बोलता है कि अगर आप इतने ही परफेक्ट हो तो आपकी जो रेटिंग है, जो आपका प्राइस है उस चीज़ का, वो बढ़ता क्यों नहीं? अगर आप इतने परफेक्ट हो अपने काम में तो उसमें उसको लेके ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? सो प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। मुझे पता है कि मैं अपने काम को लेके परफेक्ट हूँ। सो बाप ने जब ये बात सुनी कि लड़का मुझे ऐसा बोल रहा है, तो फिर उस दिन से ना तो बाप ने कोई सजेशन दिया और ना ही उसके डिज़ाइन में से कोई पॉइंट निकाला। फिर ऐसे ही कई मंथ्स बीते, कुछ महीने बीते, तो उसका जो काम वो तो अच्छा चल रहा था, बट एक समय ऐसा आया जो उसके काम की डिमांड थी, जो उसके प्रोडक्ट की डिमांड थी वो कम हो गई और जो उसका प्राइस है वो भी बढ़ना कम हो गया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट बाद में जब टेंशन पड़ने लगी फिर उसने सोचा कि मैं अपने पापा से जाके बात करता हूँ। वो लड़का अपने पापा के पास जाता है और हर चीज़ के बारे में बताता है कि अब मेरी जो चीज़ों की डिमांड बहुत कम हो गई है और ना ही उसका रेट बढ़ रहा है। ये चीज़ क्या हो रही है मुझे समझ नहीं आती है। प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए कि कहाँ कमी हो रही है। फिर पापा ने उसको बिठाया और बहुत ही प्यार से उस चीज़ को समझाया। ऐसे समझाने लगे कि जैसे उनको इस चीज़ का पहले पता होता कि ये दिन तुम पे आने वाला है। और जैसे ही उसको लगा कि पापा को ये चीज़ पहले कैसे पता थी, फिर उसने जैसे पूछा कि पापा आपको ये चीज़ कैसे पता थी, तो पापा ने बताया कि इस चीज़ से मैं भी 20 साल पहले टकराया था। मैंने अपने पापा से कहा कि अगर आपको ये चीज़ पहले पता थी तो फिर आपने मुझे समझाई क्यों नहीं? फिर पापा ने उस बच्चे को आंसर दिया कि आप उस चीज़ को समझना नहीं चाहते थे। मैं मानता हूँ कि मेरे डिज़ाइंस जो मैं चेयर्स को लेके, दरवाजे को लेके बनाता था वो तुमसे बेहतर नहीं थे, बट जो मेरी सलाह थी उससे कम से कम तुम उस चीज़ को ज़्यादा बढ़िया तो बना रहे थे ना। फिर पापा ने कहा कि जब मैं तुम्हें तुम्हारी कमियां बताता था, जब मैं पॉइंट आउट करता था कोई पॉइंट तुम्हारे डिज़ाइन में से, तब तुम उस चीज़ को लेके सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम हमेशा उसी चीज़ में लगे रहते थे कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूं, कैसे इसको और बेहतर बनाऊं, जो कि तेरा सक्सेस का कारण बनता था। जितना तू अनसेटिस्फाई होके उस चीज़ को काम करता था, उतनी वो चीज़ जो तू डिज़ाइन बनाता था वो उतना ही परफेक्ट अच्छा बनता था। बट अब जब मैंने कोई पॉइंट आउट नहीं किया, कोई सुजेशन नहीं दिया, तुम अपने हिसाब से अपने डिज़ाइन बना रहे थे, तो क्या हुआ, आपने वहाँ तक सीमित कर दिया कि जो मैंने डिज़ाइन बनाया वो परफेक्ट है, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। वहाँ पर ही जो तुम्हारी ग्रोथ है वो रुक गई और जो तुम्हारे रेट्स हैं वो भी रुक गए, वो आगे नहीं बढ़े।
ये कारण ही जो तुम्हारे डिजाइन की डिमांड है और जो तुम्हारे डिजाइन के रेट्स हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं। बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा अब मैं इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करूं, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं। फिर पापा ने एक लाइन में उस चीज का आंसर दिया, कहते अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि अभी तुम में बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है, तभी आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो, तभी जो तुम्हारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। इन्हें बहुत ही अच्छी बात कही है कि अपने काम को लेके हमेशा प्राउड फील करो, बट कभी भी उस चीज को 100% श्योरिटी 100% पर मत लेके जाओ, क्योंकि जब आप मान लेते हो कि मैंने ये काम 100% परफेक्ट कर दिया है, तभी आपकी जो ग्रोथ है वहां पर ही रुक जाती है। तो जो 100% वाला आपके मायने में जो काम होता है वो 30% 20% पे आ जाता है। सो इसी के साथ आज का टॉपिक मैं खत्म करता हूं। होप सो आपको ये इंस्पिरेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द आऊंगा न्यू स्टोरी के साथ, अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, सदा खुश रहिए। बाय बाय।